आज मैं आपको पीले दांतों को वाइट करने के लिए उस महंगी टूथपेस्ट के मुकाबले में एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो शायद चाय के कप से भी सस्ती हो और वो हर किचन में मौजूद है और इतनी पावरफुल है कि आज से 2000 साल पहले संस्कृत की जो पुरानी किताबें हैं मेडिसिन की, उसमें इसको किरीमिगना करार दिया, यानी कि जितने भी जरासीम हैं उनके लिए ये तबाहकुन है। और आज से 1000 साल पहले इब्ने सीना बहुत बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी किताब में इसका तज़किरा किया कि इसको इन्फेक्शन के लिए और इन्फ्लेमेशन के लिए कंट्रोल किया जाता है। और अगर मॉडर्न फार्माकोलॉजी की बात करें तो 12,000 आर्टिकल्स ऐसे छप चुके हैं जो इसके मेडिकल पोटेंशियल को जाहिर करते हैं। और जो काम डेंटल रिसर्चर्स ने किया है उसका एक नेक्स्ट लेवल है। उन्होंने इसके मेन इंग्रेडिएंट पे रिसर्च की है, जो इसका मग्ज था करक्यूमन। अब उसको जब देखा गया वो एंटीबैक्टीरियल भी था, एंटी माइक्रोबियल भी था, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी था और एंटीऑक्सीडेंट भी था। अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर इसमें इतनी क्वालिटीज हैं और बैक्टीरियाज के लिए ये इतना खतरनाक है, तो मुंह के अंदर और दांतों के हवाले से जितनी भी बीमारियां हैं उनका ताल्लुक माइक्रोब्स के साथ है, तो ओरल इन्फेक्शंस के हवाले से ये कितने ही शानदार रिजल्ट्स जो हैं वो दे सकता है। दांतों के पीले होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो पुअर ओरल हाइजीन समझी जाती है, लेकिन जो डेंटल साइंसेज है वो इसके बरक्स बात करती हैं। दांतों की अपीयरेंस जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इनेमल की थिकनेस क्या है, इनेमल के नीचे जो डेंटिन है उसका कलर क्या है, और इनेमल के ऊपर सरफेस डिपॉजिट यानी ऊपर जो एक खास लेयर है वो कितनी ज्यादा है और कब से है। तीसरा जो फैक्टर है सबसे ज्यादा इसको इग्नोर किया जाता है, हालांकि सबसे ज्यादा अहम ये है। दांतों की सरफेस के ऊपर एक बायोफिल्म बनती है जो बैक्टीरियाज मिलके बनाते हैं, उसे हम कहते हैं प्लाक। ये कोई डर्ट नहीं होती, कोई गंदगी नहीं होती, बल्कि एक कॉलोनी बनती है बैक्टीरियाज की जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। हमारे मुंह में 700 से जायद किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं। जब वो दांतों के ऊपर चिपक जाते हैं और एक कॉलोनी बना लेते हैं तो फिर क्या होता है, पिगमेंटेशन, यानी जो भी फूड हम खाएंगे उसके अंदर जो कलर होगा वो बैक्टीरियाज उसको ट्रैप कर लेंगे, जिसकी वजह से दांत जो हैं वो येलो नज़र आते हैं। चाय हो, कॉफ़ी हो, कोई भी मसाले का कलर हो, जितनी भी चीज़ें होंगी उस माइक्रोस्कोपिक लेयर के अंदर एम्बेड हो जाएंगी। अब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि अक्सर दांतों को वाइटनिंग की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ उस बायोफिल्म जो प्लाक है उसको रिमूव करने की ज़रूरत होती है। और बहुत सी रेमेडीज़ जो हैं वो इसी लेवल पर काम करती हैं, जिस तरह हल्दी काम करती है और ये हर किचन में मौजूद होती है। लेकिन कोई भी होम रेमेडी हो, उसका तरीकाकार जो होता है इस्तेमाल का, वही उसे सेफ बनाता है और उसका गलत तरीकाकार इस्तेमाल का उसे रिस्की बना देता है। हल्दी जो है वो बड़े ही ख़ास तरीके से उस माइक्रोस्कोपिक लेयर के ऊपर असरअंदाज होती है। डॉक्टर हेरल्ड, जिन्होंने सबसे पहले प्लाक पे रिसर्च की है, उनका ये कहना है कि जब दांतों के ऊपर प्लाक नहीं जमता तो उसकी वजह से मसूड़े जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं, दांतों की अपीयरेंस चेंज हो जाती है। इस वजह से नहीं कि इनेमल का कलर चेंज हो गया, बल्कि इस वजह से कि जो सरफेस लेयर थी वो रिमूव हो चुकी है। अब दांत जो है वो ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। हल्दी में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो इसे इस काबिल बनाती है, वो है करक्यूमन। जब इस पे रिसर्च की गई तो नॉर्मली जो हम माउथ वाश यूज़ करते हैं क्लोरहेक्सिडिन का माउथ वाश, उसका और करक्यूमन के माउथ वाश का बिल्कुल सेम रिजल्ट था। वो उतने ही इफेक्टिव तरीके से प्लाक को कंट्रोल कर सकता है। और इसके साथ साथ करक्यूमन जो है वो बैक्टीरियाज को आपस में इकट्ठा नहीं होने देता, बायोफिल्म नहीं बनने देता। और सबसे बड़ी बात, मसूड़ों की इन्फ्लेमेशन को रोकता है। बायोफिल्म जितनी कम होगी, दांतों के ऊपर पिगमेंटेशन भी उतनी ही कम होगी। ये सारी रिसर्च जो आज हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कदीम लोग पहले से इससे वाकिफ थे। वो ओरल इन्फेक्शंस के लिए इसको इस्तेमाल करते थे, गम्स डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे। और आज से कई हज़ार साल पहले एक बहुत बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट अल राजी, उन्होंने भी इसका तज़किरा किया है अपने किताब में, जो प्लांट बेस्ड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है उनमें। लेकिन जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आती है वो इंटरनेट से आती है। जी हाँ, इंटरनेट पे आप अगर देखेंगे तो बहुत से ऐसे आपको दावे मिलेंगे कि हल्दी जो है वो दांतों को वाइट कर देगी। ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्योंकि जो हल्दी है वो दांतों को ब्लीच नहीं करती, बल्कि ये उसी पाथवे से वर्क करती है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल होने की वजह से बायोफिल्म जो है वो रिमूव हो जाएगी। इसलिए इसका सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे अगर आप डायरेक्ट पाउडर को हार्ड ब्रश के साथ इस्तेमाल करते हैं तो चूंकि ये अब्रेसिव होती है किसी हद तक, तो ये इनेमल की सरफेस को रफ कर देगी और ये
ये आप जानते हैं कि जितनी इनेमल की सरफेस रफ होगी स्टेनिंग भी उतनी ही ज्यादा होगी, और अगर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए ये खुद भी स्टेन कॉज कर सकती है। तो जितना कम कांटेक्ट होगा दांतों के साथ उतने ही ये अच्छे रिजल्ट देंगे। उसको कैसे किया जाए वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। लोग ये गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से उनको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। हमारा गोल वाइटनिंग नहीं होना चाहिए बल्कि उस बायोफिल्म को रिमूव करना होना चाहिए। बायोफिल्म रिमूव होगी, खुद ब खुद दांत जो है वो ब्राइट नजर आएंगे। दांतों की कॉस्मेटिक वाइटनिंग जो है वो हजारों बल्कि लाखों में होती है, और इस महंगाई के दौर में लोग इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन प्लाक कंट्रोल जो है वो इंतहाई सस्ता है। यही वजह है कि डेंटिस्ट इसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है सही टेक्निक की, नॉलेज की और कंसिस्टेंसी की। तो अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या हल्दी दांतों को वाइट कर सकती है। असल सवाल ये है क्या हल्दी उन ऑरल कंडीशंस को सपोर्ट करती है जो प्लाक को जमने से रोकती हैं। तो जवाब है बिल्कुल करती है। सही तरीका क्या होगा? बेहतर ये है कि आप इसको डेली यूज़ ना करें, और जब इस्तेमाल करें तो इसके अंदर हल्का सा कोकोनट ऑयल जो है वो मिक्स कर ले और सॉफ्ट ब्रश के साथ इसको यूज़ करें। इससे आपके मसूड़े भी हेल्दी होंगे, प्लाक कम से कम जमेगा, दांत जो है वो वाइट नजर आएंगे, और मुंह से जो स्मेल आती है वो भी खत्म हो जाएगी। और एक सबसे अहम बात कि कब ये फायदा देगी कब ये नुकसान देगी। तो जितने भी होम रेमेडीज हैं उनके लिए एक ही फार्मूला है कि उसके मैकेनिज्म को समझें, सही टेक्निक को यूज करें, और जो भी इस्तेमाल करना है उसको एतदाल के साथ करें। और यही चीज हम अपनी वीडियोस में डेली सिखाते हैं।